बच्चों तो स्वागत है आज आपको मेरे चैनल पे। तो बच्चों जो अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो जो 10th का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मॉडल पेपर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाती है, क्योंकि क्लास 10th का जो पेपर है उसमें से मॉडल पेपर जो होती है उसमें से लगभग 25 मार्क्स तक क्वेश्चंस पक्का उसी से आते हैं। क्योंकि मैंने अगला साल भी मैंने 10th एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे पूरी अनुभव है कि किस तरह से वो एग्ज़ाम पूछा जाता है और किस तरह से अगर आप मॉडल प्रश्न पत्र का कर लेते हैं तो आपका 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आपके आराम से बन जाएंगे, क्योंकि उसी टाइप के आते हैं। और जो 10 बचते हैं वो एग्ज़ाम से आते हैं। तो आज हम एमसीक्यूज़ को टोटल करने वाले हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग वीडियो करेंगे थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो किस तरह से आने वाले हैं। तो आपके लिए ये एमसीक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी कि एफ, यानी फोकस दूरी जो होती है समतल दर्पण की, तो वो कितना होती है। तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 0 होती है। क्योंकि उसका जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो उसका जो होती है अनंत होती है, मतलब उसको बोल नहीं सकते, इसलिए क्या होता है उसका जो फोकस दूरी होती है वो भी उसका 0 हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक किसी वस्तु का जो है अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। देखिए इसमें वास्तविक ये अवतल दर्पण बोला है और वास्तविक बोला है और उल्टा बन रहा है, तो और समान आकार का जो समान जो होता है यानी कि इक्वल साइज का, तो कहाँ बनता है, तो वो हम लोग का जो होता है वो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी पर बनता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या पर बनता है। ये सी पर लिखा है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। लेकिन ऑप्शन सी तो यार कैसे दे दिया, ऑप्शन बी कर दिया है ये, तो ये ऑप्शन सी जो है ये होगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश तेजी से गति से चलता है। जो किसमें कौन सा माध्यम में जो है प्रकाश सबसे ज़्यादा स्पीड में चलती है, यानी सबसे तेज़ गति में चलती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा वायु में, यानी कि एयर में सबसे फास्ट चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता -4 है और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जो लेंस होती है वो उसकी हम लोग फोकस दूरी एफ बराबर क्या होती है ना 1/p होती है। क्या होती है 1/p। तो एफ हमारा फोकस क्षमता जो दिया है, लेंस की क्षमता जो दिया है वो -4 दिया हुआ है, तो फोकस दूरी एफ इक्वल क्या होगा 1/-4 हो जाएगा। तो जो कि हम लोग का 1/-4 इज इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग का 0.25 हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो 0.25 जो आंसर होगा, तो ये माइनस में देखिए 4 जो है ये माइनस में है, तो इसलिए इसका -0.25 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इजकल टू करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। देखिए मानव नेत्र जो होती है उसमें जो ह्यूमन आई होता है वो किस तरह से वो अपना फोकस दूरी की चेंज करती है, यानी कि हम लोग दूर का वस्तु को सामने का वस्तु को किस प्रकार से देख पाते हैं, तो उसका रीजन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल्स, जो हमारी सिलियरी मांसपेशियाँ होती है उसके कारण हम लोग का जो है फोकस दूरी आगे पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डैश भी कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि इसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। देखिए सुनने से इसको याद कैसे रखें, दूर दृष्टि पर है, और हाइपर मतलब सुनने ही होंगे कि हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी हाइपर मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा यानी कि दूर दृष्टि दोष, तो ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सही मतलब क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का हम लोग ओम जानते ही होंगे, इसका सही मतलब ये तो आपको याद कर लेना चाहिए, जो आपको 13 चैप्टर है उसमें ये पूछा गया। नेक्स्ट में है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। देखिए टंगस्टन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो टंगस्टन जो होता है वो हम लोग बिजली का जो बल्ब होता है, आप लोग सभी देखा होगा कि बिजली का बल्ब में उसका अंदर जो एक फिलामेंट होता है उसको हम लोग जो ऐसे टाइप का होता है, जो बल्ब होता है उसका अंदर में ऐसे टाइप का एक लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, यानी कि इसको कौन किस चीज़ का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है मैग्नेटिक फील्ड वो किस साइड से निकलती है, तो वो निकलती हैं हम लोग का जो है वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी ध्रुव से हम लोग का जो है निकलती है, उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव में जाके घुसती है। तो क्या क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो हम लोग
सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि सूरज, क्योंकि सन से ही हमें हर जगह ऊर्जा मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को हम निम्न के कारण से संतुलित करते हैं। हम लोग रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं? तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कहा गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है कि उसका उत्पाद में ये मतलब उसका ना तो कोई नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। कोई भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर में पूछा गया है कि Fe प्लस CuSO4 स्लैश Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो Fe जो है ये देखिए, इसको ये क्या कर रहा है, उसको Cu को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ से सबसे अधिक होती है? देखिए, H प्लस आयन यानी कि H प्लस आयन किसमें पाया जाता है? जो H प्लस आयन होता है वो हम लोग का ये क्या बोलते हैं उसको, एसिड यानी कि अम्ल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। एसिड यानी कि अम्ल जो होता है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अम्ल ये कौन है? देखिए, मैग्नीशिया, ये तो क्षार है। शुद्ध जल भी तो pH में 7 होता है, ये भी इसका ये न्यूट्रल होता है। जठर रस भी ये होता है, तो नींबू का रस में सबसे ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का कि पदार्थ A B C D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है? अम्ल जो है वो हम लोग का A है, यानी कि 5 है, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा ये, इसलिए सबसे ज़्यादा अम्ल वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अन्य सामग्री में किया जाता है? तो कौन सा अम्ल है जिसका आधुनिक सामग्री में हम लोग यूज करते हैं? तो जो हम लोग का है कौन सा सोडा उपयोग, सोडा अम्ल का हम लोग यूज करते हैं, तो इसका होगा खाने का सोडा जो होता है NaCO3, यानी कि बेकिंग सोडा का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसमें पूछा गया, तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है वो हम लोग का Al2O3 जो है वो हम लोग का उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये आप पढ़ लीजिएगा, बुक में NCERT का दिया हुआ है। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उत्कृष्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस, तो सबसे जो लास्ट ये होता है वो वाला उत्कृष्ट गैस होता है, यानी कि नोबेल गैस उसको बोलते हैं। जो लास्ट सेल में रहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है 5 चैप्टर, उसमें लास्ट में जो रहता है, तो वो 2 और 8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त नहीं है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त जो है एक ही जो होता है वो संतृप्त होता है, बाकी सब क्या होता है हम लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, C2H2 जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि बाकी सब में देखिए, इसमें जो आपका क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये CH4 यानी कि 1 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, इसमें 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, इसमें 4 है 10 है। तो देखिए सबसे कम इसी में ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। SCHO में कौन सा प्राकृतिक समूह है? तो ये HCHO, देखिए CHO लास्ट में जिसका CHO रहता है वो हम लोग का एल्डिहाइड होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, दिए गए तत्वों में किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो लिथियम होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी कि 3 होती है। तो हाइड्रोजन हीलियम तो +1 है, तो +1 किसका होती है? तो +1 किसका होता है हम लोग का? तो +1 होता है हम लोग का पोटेशियम का, यानी कि 18 + 1 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 21 में क्या पूछा है? अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? अमीबा जो होता है वो 6 चैप्टर में पूछा गया आपका, किस प्रकार का वो पोषण करता है? तो अमीबा को आपने शायद देखा ही होगा कि ये सॉरी देखा नहीं होगा तो बुक में दिया भी होगा। तो इसका जो है वो प्राणी संभोजी क्या करता है, प्राणी को क्या करता है, निगल लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 22 में शोषण प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? तो ये हमारा होता है जो पाइरूवेट में विखंडन, तो ये होता है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए उपचार का नियमन करता है? वृद्धि हार्मोन के लिए उपचय का कौन सा हार्मोन है जो वो करता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का थायरॉक्सिन, जो कि वृद्धि हार्मोन के लिए उपापचय का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जो मानव में सबसे अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करती है? अनिच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, जैसे कि अचानक छींक आ जाती है, तो वो उसका नियंत्रण कहाँ होता है? तो इसका नियंत्रण होता है हम लोग का मेडुला में अनिच्छिक क्रियाओं का जो होता है वो नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र किस प्रकार का ज्ञान को प्रदर्शित करता है? नीचे जो एक चित्र दिखाया गया है वो किस प्रकार का इको डिनोट कर रहा है, उसको हम लोग को बताना है। तो जो 25 का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि पुनरुद्भवन यानी कि जो कट जाता है उसको पुनः ये होता है, कट के तो उसको पुनरुद्भवन बोलते हैं हम लोग। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य का जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? तो वो हम लोग का होता है अंडवाहिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीव में कई गुण प्रभावित होते हैं। देखिए, कोई जो गुण होता है वो प्रभावित होता है, किससे वो प्रभावित होता है? तो इसका जो है केवल माता पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से। तो इसका ऑप्शन जो है पिता माता दोनों के डीएनए से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस प्रकार प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिकीय विद्युत संयंत्रण जो है वो किस प्रकार से? तो ये नाभिकीय विखंडन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर फिजन, इसको हम लोग बोलते हैं। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए खर्च किया जाता है? हरे पौधे की जो पत्ती होती है उस सौर ऊर्जा का कितना परसेंट जो है वो यूज करती है? तो वो हम लोग का हो जाएगा 1% सिर्फ हम लोग का यूज करती है, बाकी सब हम लोग खाद्य ऊर्जा में यूज करते हैं, बाकी नहीं करती। ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में। अगर सब्जेक्टिव का बोलेंगे कमेंट करेंगे तो हम आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना देंगे, तो इसलिए अभी ऑब्जेक्टिव कर। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक है? किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करना चाहिए? तो थर्माकोल का डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, या कागज का डिस्पोजल कप का? तो देखिए, मिट्टी का सबसे हमारा नेचुरल है और सबसे अच्छा भी होता है, इसलिए मिट्टी का करना। तो बच्चों जो ये है हम लोग का ख़त्म हो चुका है, इसलिए अच्छा से एग्जाम दीजिए। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसलिए कमेंट कीजिए।